ओम जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि हरतालिका व्रत कथा में क्या क्या सामग्री आपको उपयोग में आएंगी। तो जी पहली तो है केले के खम्भे, दूध, सुहाग, पिटारी। केले के खम्भे ऑप्शनल है, अगर आप बारात में कर रहे हैं पूजा तो केले के खम्भे के बदले आप बारात लिख लीजिए। सुहाग पिटारी उसे कहते हैं, जैसे एक टोकरी आती है हमारे यहाँ बिहार में, एक टोकरी ली जाती है बेत की, छोटी सी इतनी टोकरी रहती है, बेत की ली जाती है। उसमें सुहाग की सारी सामग्री रहती है, सिंदूर, बिंदी, काजल, कुमकुम, हल्दी, चूड़ी, ब्लाउज पीस, साड़ी, पेटीकोट और किन्हीं का सामर्थ्य रहता है तो कुछ गहने भी रख देते हैं। आर्टिफिशियल गहने रखते हैं कुछ लोग सोने के गहने रखते हैं, कुछ लोग चांदी के रखते हैं। पायल, बिछिया और क्या, कुछ लोग मंगलसूत्र भी दान देते हैं, लेकिन मंगलसूत्र दान दिया नहीं जाता है, लेकिन कुछ लोग देते हैं और उनकी अलग परंपरा, वो नई परंपरा के ये हैं तो वो दान देते हैं। मैं तो पुरानी परंपरा पे जीती हूँ भाई, तो मैं दान नहीं देती, क्योंकि मंगलसूत्र माना जाता है कि ये सुहाग की निशानी होती है। मंगलसूत्र अगर आप खरीद रहे हैं खुद के पैसे से तो वो आपके खुद की सुहाग की निशानी हो गई। आप अपने सुहाग की निशानी किसी और को दान में नहीं दे सकते। तो जी सुहाग पिटारी इसे कहते हैं। उसके बाद गंगा जल, दही, चूरी, चूरी में उसमें आप ले लीजिए सुहाग पिटारी में, अक्षत, घी, माला, फूल की माला या तो ताज़ी ले लीजिए या फिर आर्टिफिशियल फूल की रहती है वो ले लीजिए, पर ताज़ी फूल की माला ज़्यादा अच्छी है। बगान से आप तोड़ी और एक सिंपल सी ही माला बना लीजिए, साधारण सी फूल, सफ़ेद फूल की माला, अड़हुल की माला, कोई भी फूल की माला आप बना लीजिए। शक्कर जो सफ़ेद वाली रहती है वो नहीं, वो शक्कर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और वो तो पूजा में उपयोग ही नहीं होती है। शक्कर गुड़ की रहती है, जो भूरे टाइप की होती है ना, भुर्रा जिसे कहते हैं, वो भुर्रा आप ले लीजिए। कंघी ये भी जाएगा हमारे सुहाग पिटारी में, तो कंघी उसमें आप रख लीजिए। गंगा मृतिका एक रहती है, उसे आप रख लीजिए। शहद, शीशा, चंदन, शीशा भी हमारे सुहाग पिटारी में चली जाएगी। चीज़ सुहाग पिटारी में छूट रही हो मुझे याद आ रही तो मैं आपको बताते जा रही हूँ। फिर चंदन ले लीजिए, कलश ले लीजिए और भस्म भी चढ़ाते हैं कुछ लोग, लेकिन हमारे यहाँ नहीं चढ़ाते, क्योंकि यहाँ शिव जी के हम वैराग रूप में जब पूजा करते, जैसे सावन में पूजा करते तो उस समय आप भस्म चढ़ा सकते हो, तो वैराग रूप में पूजा। लेकिन यहाँ पे सुहाग की पूजा रही हो तो यहाँ पर भस्म नहीं चढ़ाइए, चंदन चढ़ा लीजिएगा। कलश ले लीजिए एक माटी का, तांबे का या पीतल का, जैसा आपका सामर्थ्य है, पर लोहे, प्लास्टिक और स्टील की नहीं, मैं बहुत बार मना कर चुकी हूँ। नारा डोरा ले लीजिए। नारा डोरा उसे कहते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना तो उन्हें नज़र ना लगे, उनके भी उनका कमर, छोटे बच्चों का कमर को ना हमारे यहाँ हर जगह बहुत नाजुक समझा जाता है, तो उससे उसमें लचक ना आए इसलिए एक काले रंग का डोरा बांधा जाता है, जिसमें लाल रंग की कुछ कली टाइप की रहती है। इस टाइप की मैं आपको दिखाऊं, इस टाइप की कली टाइप की बंधी रहती है, और ये जो डोरा रहता है जो पूरी साइड इस तरह बंधा रहता है कमर में, वो ये डोरा पूरा काला रहेगा, बस ये लाल एक पंक्ति निकली रहेगी, तो उसे नारा डोरा बोलते हैं। नारा डोरा आप गणेश जी को, शिव जी को और कार्तिक महाराज को चढ़ाते। लड़कियाँ भी पहनती हैं जब छोटी रहती है तब, लेकिन लड़कियों को अगर आपको पार्वती जी को दान देना है तो उन्हें कमरबंद दान कर दें, छोटी सी क्या कहूँ, चांदी, सोने या आर्टिफिशियल ही छोटी सी चेन जैसे बना के उन्हें माता को कहें, माता ये आपका कमरबंद, उन्हें स्पेशली दान कर दें, ठीक है। फिर आप केशर दीपक ले लें, केशर ले लें, केशर दीपक बोल रहे, केशर ले लें। केशर की कुछ स्ट्रैंड आती है जो आप खाने में डालते हैं, तो उसे आप कुछ अलग रख लें, पूजा के लिए उपयोग आती हैं। केसर तिलक भी एक बनती है जो दीपावली पे लक्ष्मी माता को लगाई जाती है। केसर तिलक बनती है चांदी के पात्र में, चंदन और केसर को मिला के और थोड़ा गंगा जल डाल के, तो ये तीन चीज़ चांदी के पात्र में जाती है तो केसर तिलक बनती है। वो यहाँ उपयोग नहीं होती, वो लक्ष्मी जी और कुबेर जी को लगती है, ठीक है। फिर आप दीपक ले लें, या तो मिट्टी का या पीतल का या तांबे का, जो भी आप ले लें, ठीक है, जो आपका सामर्थ्य उस हिसाब से ले लें, लेकिन ज़्यादातर मिट्टी के दीपक ही लगते हैं इसमें, क्योंकि मिट्टी की ही शिव जी की पूजा हो रही है तो मिट्टी के दीपक लग जाएंगे। पीतल का है तो पीतल का ही ले लें, कोई बात नहीं है।
सूरमा ले लें, कई लोग काजल लेते हैं, सूरमा भी रखते हैं। सूरमा ये मतलब मुझे मुस्लिम लगाते हैं, मोमडन लगाते हैं। सूरमा हल्की सी पतली होती है, काजल से पतली होती है, वो आप ले लें, सुहाग पिटारी में उसे रख लें। फल ले लें, पान ले लें, मिस्सी आती है एक खाने की ही रहती है, कैसे बोलूँ, मिस्सी रोटी जिससे बनती है, गुजरात में बहुत फेमस है, आटे टाइप की होती है, वो आप रख लें, ठीक है। धूप ले लें, कपूर ले लें, सुपारी, महावर, महावर भी सुहाग पिटारी में चाहिए। महावर किसे कहते हैं? आलता को कहते हैं। पैर में जो सुहागिन महिला लाल रंग की लेप लगाती है उसे आलता कहते हैं, महावर कहते हैं, वो आप रख लें। बिल्ली भी हमारी सुहाग पिटारी में चल जाएगी। वस्त्र, सिंदूर, ये सब सुहाग पिटारी की चीज़ है, वहाँ चल जाएगी। पकवान, पकवान में आप क्या बनाएंगे? आप तामसिक भोजन नहीं रहने चाहिए पकवान में, या तो आप सीधी सादी खीर पूरी बनाकर भगवान को देते। खीर पूरी, हलवा पूरी हमारे यहाँ बनती है, वो आप दे दें भगवान को बना के। पारद में हलवा पूरी हमारी बनती है। शाम में पकवान से पूजा नहीं होता है, नवेद से हो जाता है, और फल फूल, ऋतुफल, नारियल से हो जाता है। कुछ लोग शाम में पकवान चढ़ाते हैं, जब भी पूजा कर रहे होते हैं तो पकवान चढ़ाते हैं। तो पकवान में आप जब भी भगवान को चढ़ाएं, कोई भी पकवान, तामसिक चीज़ ना चढ़ाएं, शुद्ध चीज़ रहनी चाहिए, देशी घी में बनी रहनी चाहिए, वो चढ़ाएं। यज्ञ पे भी जो जनेऊ है वो आप रख लें शिव जी के लिए। रोली, रोली हमारे यहाँ कुमकुम एक होती है, कुमकुम अलग होती है, कुमकुम सिंदूर एक तरह की हो जाती है। रोली होती है जो शिव जी को चढ़ती है। ये मतलब रोली का ना पौधा होता है हमारे यहाँ, हमारे गांव में तो बहुत सारे, तो वो पौधा होता है, उसमें ना छोटे छोटे बीज टाइप के फूल लगते हैं, तो उसी को कूट कर रोली बनती है, वो आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। वो कुमकुम नहीं होती है, कुमकुम अलग चीज़ है, सिंदूर अलग चीज़ है, और रोली अलग चीज़ है। यहाँ तक तो कहा जाता है कि कुमकुम में या रोली में शायद किसी एक में चूना डालने से हल्दी बनती है, तो हल्दी जी वैसे नहीं बनती, सॉरी मैं भूल गई, हाँ उल्टा बता दिया मैंने। हल्दी में चूना डालने से, हल्दी तो नेचुरल रहती है, कुमकुम आपकी आर्टिफिशियल रहती है, और रोली भी नेचुरल है, रोली का पौधा रहता है, हल्दी का पौधा रहता है, सिंदूर का पौधा नहीं रहता। सिंदूर एक मिनरल है, जैसे आप अगर सिंदूर कोई खा लेता है ना तो उसकी गला ज़बान अटक जाती है, उसी तरह रोली भी कोई खा लेता है तो उसकी ज़बान कुमकुम कोई खा लेता है उसकी ज़बान अटक जाती है। कुमकुम सिंदूर बिल्कुल नहीं खाना, मतलब बच्चे कभी कभार गलती से खा लेते हैं, उनकी ज़बान एकदम अटकना, क्या बोले, आवाज़ निकलती नहीं, बंद हो जाती है कुछ समय के लिए। तो हल्दी में चूना डालने से कुमकुम बनती है, ठीक है। रोली नेचुरल रहती है, हल्दी नेचुरल रहती है, सिंदूर और कुमकुम आर्टिफिशियल रहती है। ये बात आप गांठ बांध दीजिए। ये आपने कर लिया। फिर बारी आती है कुछ मिष्ठान की, तो मिष्ठान भी चढ़ाना ज़रूरी है। देखिए खीर भी एक मिष्ठान हो गई, या तो आप खीर चढ़ा दें। अगर आप मिष्ठान और बढ़ाना चाहते हैं तो बाहर से खरीद सकते हैं, खरीद लीजिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो बाहर से समर्थ नहीं है तो ख़रीद लीजिए, लेकिन शुद्ध जगह से खरीदिए। जैसे मारवाड़ी लोग होते हैं वो लोग शुद्ध बनाते हैं, बंगाली ये सब में मछली माछ खाते हैं, वो वहाँ से मैं नहीं लाती हूँ। वहाँ से कोई पर्व त्यौहार हो गया, जैसे पर्व त्यौहार क्या, बर्थडे हो गई मेरे घर में किसी के, तो मैं उस समय लाती हूँ। और भगवान के लिए भी तभी तो मैं अलग से ही ले आती हूँ या फिर खुद से बना लेती हूँ। और तीज में तो खासकर बिहार में एक विशेष मिठाई बनती है जिसे हम कहते हैं गुझिया। गुझिया बनती है मैदे के पूरी में खोआ सान के, ठीक है, खोआ भर के उसे आप गढ़ देते हैं, कोई शेप दे देते हैं एक अच्छा सा, तो वो गुझिया बन जाती है। तो जी मैं गुझिया की एक वीडियो आपसे शेयर कर दूँगी, कैसे बनाते हैं उसे बता दूँगी। या फिर वीडियो नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो जैसे हमारे यहाँ छठ होती है, उसमें जो भोग बनते हैं उनके लिए भोग बनते हैं बिल्कुल शुद्धता से बनाए जाते हैं। वो छठ को शुद्धता से किया जाता है, तीज को शुद्धता से किया जाता है, तो वैसे ही तीज का भोग भी शुद्धता से बनता है। वहाँ पे कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं जाती। तो मैं फ़ोन लेकर शायद ना जाऊँ, और अगर चली भी गई, फ़ोन को पोंछ लिया चली गई, तो मैं वीडियो बना दूँगी। अगर नहीं बना पाई तो मैं फ़ोटो खींच के आपको भेज दूँगी कि पकने से पहले वो कैसी रहती है। और तेल में अपना आप घर के लिए अलग पका लें, अगर आपको और घर में सबको प्रसाद बांटना है तो पका लें, लेकिन भगवान को घी का ही पकाया आप चढ़ाएँ। तो वो पकने के बाद कैसी लगती है, पकने के पहले कैसी लगती है, मैं आपको बता दूँगी। गुझिया तो बहुत लोगों ने खाई होगी। हमारे यहाँ गुझिया को क्या बोलते हैं, पिरिकिया बनाते हैं। तो पिरिकिया का नाम सुनते ही मन में तीज आता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ होली दीपावली पे गुझिया पिरिकिया ऐसा नहीं बनती।
हाँ, कभी कभार शौक हुआ तो बन जाती है, लेकिन तीज का त्यौहार पिरिकिया को हमारे लिए तीज पर ही बुक करके रखा गया है। तो हम पिरिकिया तीज पर ही बनाते हैं, यानी गुजिया तीज पर बनाते हैं। तो मिष्ठान में हमारे यहाँ 2 चीज़ हो जाती है, खीर रात में और पिरिकिया, क्योंकि शिव भगवान को खीर अधिक पसंद है। पिरिकिया का भोग मावा और खोया जिसे कहते हैं हमारे यहाँ, वो आप लोग शायद मावा कहते होंगे, मध्य प्रदेश राजस्थान के लोग जो वॉच कर रहे हैं मावा कहते होंगे। वो उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला के बहुत अच्छे है, वो शिव जी को वो भी पसंद है, तो वो चढ़ाते हैं। तो 2 प्रकार के मिष्ठानों का ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, शिव जी ज़्यादा नहीं मांग रखते, वो ज़्यादा देते हैं। आप जितना उनसे अच्छे से मांगे, जितना प्रेम भक्ति भाव से मांगे, वो आपको देते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को ही एंड करती हूँ। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्कार, जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।